अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फ़ाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते, महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए। चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, आज हमारे प्यारे मुल्क भारत में दूसरा रोज़ा है। गुज़िश्ता कल मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहलियाने हिंद को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश की। साथ ही अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने भी मुबारकबाद दी और इत्तेहाद और हम आहंगी पर जोर दिया। मुल्क में गुज़िश्ता कल से रमज़ान मुबारक का बाकायदा आगाज़ हो गया और पहला रोज़ा रखा गया। मुख्तलिफ इलाकों में चांद नज़र आने की तस्दीक के बाद ये ऐलान किया गया। अगरचे कि दिल्ली और NCR में बादलों की वजह से चांद का दीदार नहीं हो सका, ताहम बिहार के पटना और औरंगाबाद समेत झारखंड के कई हिस्सों में चांद देखने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद जुमेरात को पूरे मुल्क में पहला रोज़ा रखने का फैसला किया गया। और भारत से कुछ जाहिल जो हमेशा अड़ियलपना करते हैं, हठधर्मी करते हैं, उनकी भी खबरें आई कि पूरे हिंदुस्तान ने रोज़ा रखा, तरावी पड़ी, मगर ये जाहिल रात भर परेशान रहे और इधर से उधर तस्दीक हासिल करने के लिए दौड़ते रहे। यानी इन जाहिलों को मसला भी मालूम नहीं है, मगर अपनी जहालत को मानने को भी तैयार नहीं है। खैर, कल पहला रोज़ा हो गया। गुज़िश्ता कल वज़ीर आज़म नरेंद्र जी मोदी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम लीडरों ने मुबारकबाद देते हुए इत्तेहाद का पैगाम दिया। तमाम लोग नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि मुल्क में इत्तेहाद बाकी रहेगा। सबसे पहले आप अपने दिल में इत्तेहाद पैदा कर लो कि आपको मुसलमानों को बिल्कुल यूँ समझिए कि भारतवासी का हक देना है और भारतवासियों का हक देते हुए उन्हें अमन व अमान की ज़िंदगी देना है। मोदी जी, अगर आपने तय कर लिया तो मुल्क में इत्तेहाद आ जाएगा और मुल्क में अमन व अमान आ जाएगा। आइए नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मशवरा हुकूमत को दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि मुफ्त की स्कीमें बंद कीजिए और लोगों को रोज़गार के मौक़े पैदा कीजिए, यानी नौकरी के मौक़े पैदा कीजिए। वैसे आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने कहा था, भाई बहनों 2 करोड़ नौकरियां हर साल में दी जाएगी। 2 करोड़ नौकरियां तो नहीं दी गई, 2 करोड़ लोगों से हलक निवाला और नौकरियां छीन ली गई। अब हुकूमत को मशवरा देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को मुफ्त की स्कीमें देना बंद करें। हम माननीय उच्च न्यायालय से अपील करते हैं कि ये मशवरा आप न दे, बल्कि डायरेक्ट आदेश और ऑर्डर दे और जो इसके खिलाफ करे उनको सजा दे।
और हम ये भी कहते हैं माननीय उच्च न्यायालय से कि जब बिहार में 10-10 हजार रुपए बांटकर वोट खरीदे जा रहे थे मुफ्त योजना के नाम पर और मुफ्त योजना के बहाने से, जब आपने नहीं रोका, महाराष्ट्र में लाडली बहन के बहाने से औरतों के अकाउंट में 8-10 हजार पहुंचाए गए, जब आपने नहीं रोका, बीजेपी इलेक्शन जीत गई 10-10 हजार रुपए देकर। बाद में जो बुरा हाल कर रही बीजेपी, हमारे जाहिल जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है। अब सबका बुरा हाल हो रहा है, बिहार का भी बुरा हाल है, महाराष्ट्र का भी बुरा हाल है। जिन जिन लोगों ने मुफ्त योजना लिए थी सबके हलक में से बीजेपी अब वापस पैसा निकाल रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मुफ्त की स्कीमें बंद करो, तो अब हुकूमत के लिए बहाना हो जाएगा कि हम तो देना चाह रहे थे, मगर माननीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम योजनाओं को बंद कर दिया, यानी बीजेपी का काम हो गया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, जहां करनी सेना, कोई करनी सेना है, जी हाँ, बिल्कुल आतंकवादियों की जबान बोलती है। अब करनी सेना के कोई सरबराह है राज सिंह अमीरा पुलिस की हिरासत में। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी समेत 25 मेंबरान पार्लियामेंट को गोली मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और राज सिंह को हिरासत में ले लिया, जिसने लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस एमपी राहुल गांधी समेत तकरीबन 25 मेंबरान पार्लियामेंट को गोली मारने की धमकी दी थी। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, रोड को चौड़ा करने के बहाने एक पुरानी मज़ार पर बुलडोज़र चला दिया गया। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में आखिरी योगी आदित्यनाथ ने जो आतंक मचाया, मुरादाबाद में माहौल को ख़राब कर दिया। मुरादाबाद में इस वक्त तनाव का माहौल है, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद ठहरी कौमी शाहराह 734 पर काम जोरों से जारी है। बुध के रोज इंतजामिया ने भोजपुर थाना इलाके के सरसावन डोराहा गांव में वाक़े हजरत रहीम शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को बुलडोज़र कर दिया। मज़ार हाईवे के दायरे इख्तियार में वाक़ था, जिससे तामीराती काम मुतासिर हो रहा था। बाजार कमेटी को पहले ही मुत्तला कर दिया गया था। बुलडोज़र ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद थी। खैर, मज़ार है इसलिए गिराना, बुलडोज़र चलाना बड़ा आसान है। अगर कोई ऐसा पुराना मंदिर होता तो फिर उसका कोई ना कोई हल निकाल लिया जाता, रोड बाजू से कर दिया जाता या वहाँ पर ब्रिज बना दिया जाता, मगर खैर मज़ार था इसलिए योगी आदित्यनाथ को ये बदमाशी करना बड़ी आसान है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, यहाँ मुल्क की तकरीबन 22 स्टेट्स, 22 रियासतों में, मुल्क की 22 राज्यों में अप्रैल से वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजर सानी यानी SIR वाला अमल शुरू होगा। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत इन तमाम रियासतों में जहां असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं, वहां पर स्पेशल इंटेंसिव SIR की तैयारी की जा चुकी है और अप्रैल के महीने में SIR करवाया जाएगा। SIR में क्या बदमाशियां हो रही है वो सबको मालूम है। बिहार में कैसे और बंगाल में कैसे और गुजरात में कैसे लाखों अल्पसंख्यक का खासतौर से मुसलमानों के नाम काट दिए गए हैं और जिंदा लोगों को भी मुर्दा बता दिया गया है। ये सारी चीजें सामने आ चुकी है। तो SIR के जरिए से बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बड़ा गेम भी कर रही है। आइए नाज़रीन, नोएडा और दिल्ली वगैरह के इलाके से बड़ी खबर आ रही है। CBSE इम्तिहानात है और इस इम्तिहानात के पहले ही नोएडा की कई स्कूलों को, मुतअद्दिद स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। यानी CBSE इम्तिहानात के दौरान खौफ और हरास का डर और खौफ का माहौल बन चुका है। नोएडा में इस वक्त अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई है, जब शहर के 1 दर्जन से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पर मबनी ईमेल मौसूल हुआ है। ये वाक़या ऐसे वक्त पेश आया जब मरकजी सानवी तालीमी बोर्ड यानी CBSE के सालाना इम्तिहानात जारी है। इम्तिहानी अमल के दौरान इस तरह की खबरें मिलने से, इत्तला मिलने से तलबा, वालिदैन और स्कूल इंतजामिया में डर और खौफ और तशवीश की लहर दौड़ गई है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, 18 सालों से जेल में कैद मुलजिमीन की अपीलों पर
सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए, समाअत करने के लिए तैयार हो गया। खबरें हैं कि केरला सीमी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए रेडी है और सुप्रीम कोर्ट भी तैयार हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी ने इन तमाम मुल्ज़मीन को कानूनी इमदाद फराहम की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 2 रुकनी बेंच ने आज यहां तकरीबन 18 सालों से जेल की सलाखों के पीछे मुक़य्यद उम्र कैद की सजाएं काटने वाले मुल्ज़मीन की अपीलों पर समाअत किए जाने का हुक्म जारी कर दिया है। अल्लाह जमीयत उलमा को बेहतरीन जज़ाए खैर, बेहतरीन बदला अता फरमाए कि हजारों केसेस जमीयत उलमा आज लड़ रही है और करोड़ों रुपये जमीयत उलमा इन मुल्ज़मीन को कानूनी मदद देने के लिए खर्च करती है। मैंने गुज़िश्ता कल भी आपको बताया था कि जमीयत उलमा ने आज तक किसी जवान को फांसी तक पहुंचने नहीं दिया। निचली अदालतों ने अगर जवानों को फांसी की सजाएं भी सुनाई तो अल्हम्दुलिल्लाह निचली कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा अरशद मदनी ने उन बेकसूर मुल्ज़मीन के केसेस को पूरी ताकत के साथ लड़ा और अल्लाह ने कामयाबी नसीब की। अल्लाह जमीयत उलमा को इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। मेरे भाई, मैं बार बार कहता हूँ कि किसी प्यारे नबी का फरमान है कि किसी एक शख्स को फांसी के फंदे से बचाना इतना बड़ा अमल है, इतना प्यारा और महबूब अमल है कि अल्लाह ने अपने महबूब के ज़बान से फरमाया कि जो किसी शख्स को फांसी के फंदे से बचा लेगा वो जन्नत में मेरे इतने करीब रहेगा जैसे ये 2 उंगलियां एक दूसरे के करीब है। मेरे भाई, ऐसे वक्त में रिश्तेदार भी साथ नहीं देते और जब किसी पर आतंकवाद का बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा दिया जाता है तो रिश्तेदार भी मुंह फेर लेते हैं डर के मारे कि हम पर इल्ज़ाम ना आ जाए और सुई हमारी तरफ ना घूम जाए, तो रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर जमीयत उलमा खड़ी होती है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि रमज़ान में आप जो ज़कात निकालोगे तो एक हिस्सा जमीयत उलमा के लिए भी ख़ास कर देना। जमीयत उलमा ऐसे लोगों के केसेस लड़ती है, गरीब बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करती है, उनकी फ़ीस का इंतज़ाम करती है। जमीयत उलमा बीमारों को, गरीब मुस्तहिक़ बीमारों के इलाज करवाती है, दवाओं से लेकर उनके ऑपरेशन तक का खर्च देती है। जमीयत उलमा बड़ी तंजीम है, इसलिए अपनी ज़कात का एक हिस्सा सही जगह पहुँचाना चाहते हो तो जमीयत उलमा के फ़ंड में आप ज़कात ज़रूर दीजिए। रमज़ान के महीने में जमीयत उलमा के फ़ंड में आप ज़कात रवाना कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि मैं खुद जमीयत उलमा का महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, नायब सदर हूँ और मेरे अपने ज़िले जलगांव का ज़िला सदर हूँ। तो आपसे मैं अपील करता हूं कि अगर आप कहीं भी हो दुनिया के किसी कोने में, आप अगर अपनी ज़कात को सही जगह पहुंचाना चाहते हो तो जमीयत उलमा में अपनी ज़कात का कुछ हिस्सा भेजिए। और मेरा स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 9923223361। आप इस नंबर पर गूगल पे है, फ़ोन पे है, आप इस पर रवाना कर सकते हैं और एक कॉल ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो और आपने कितनी रकम भेजी है। अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ाए खैर दे। और हर साल की तरह इस साल हमारे पास बाकायदा इस साल के बुक भी जमीयत उलमा की जो रसीदें होती है वो आ चुकी है। आपको पावती और रसीद भी आप जहाँ मंगाना चाहोगे, आपको रसीद की ज़रूरत है, आप रसीद भी मंगा सकते हैं। आपके एड्रेस पर आपको रसीद भेज दी जाएगी। शाकिर भाई, इस खबर को आप स्पेशल लगाओ, मैंने कल भी बोला था आपको। सादा आइए नाज़रीन, मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बड़ी खबर आ रही है कि इंदौर के एक कॉलेज में वैलेंटाइन डे पर हंगामा हो गया। हिंदू तंजीमों के कारकुनों को FIR का सामना करना पड़ा। एक्चुअली में आप जानते हैं कि वैलेंटाइन डे क्या होता है। उस दिन बाकायदा अफियर या एक लड़का लड़की एक दूसरे को फूल देते हैं, फूल पेश करते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं ना। कुल मिला के ये कि नंगेपन और बेहयाई का ये दिन होता है। अब कुछ हिंदू तंजीमें हैं
जो इन तमाम चीज़ों को पसंद नहीं कर रही है और उसकी मुखालिफत कर रही है। तो इंदौर के एक कॉलेज में वैलेंटाइन डे के मौके पर हिंदुत्व तंजीम के कारकुनों ने बाकायदा वहां पर हंगामा किया, एहतजाज किया, कारकुनों पर बाकायदा जवाबी फायरिंग भी हुई। पुलिस ने उनके खिलाफ इंदौर में बाकायदा हंगामा आराई और तोड़फोड़ और हमले के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, पटना हाई कोर्ट ने बिहार के 42 MLAs 42 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया। पटना हाई कोर्ट ने क्या मामला बताया जा रहा है कि वोटिंग में इन्होंने बेज़ाब्तगी की, गड़बड़ी की। वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी ने यह काम किया है वोटिंग में गड़बड़ी का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सेटिंग से लेकर पैसों के बांटने तक के बहुत बड़े पैमाने पर वोटों को खरीदने का मामला वोटिंग में बेज़ाब्ती हुई है और गलत मालूमात भी इन लोगों ने दी थी। तो वोटिंग में बेज़ाब्तगी और गलत मालूमात देने के इल्जाम में पटना हाई कोर्ट ने बिहार के 42 MLAs को नोटिस जारी कर दिया है, जिसको लेकर अब एक बड़ा सियासी हंगामा बर्पा हो गया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अजीत दादा पवार, गुज़िश्ता कल भी मैंने आपको खबर बताई थी और आज फिर बड़ी खबर आ रही है। अजीत पवार दादा का जो हादसा हुआ है प्लेन का, जिसमें तकरीबन 5 से 6 लोगों की मौत हुई। अजीत दादा पवार महाराष्ट्र के एक दबंग, अच्छे और सच्चे नेता माने जाते थे। अजीत दादा पवार के प्लेन हादसे को लेकर लोगों में आज तक बेइत्मीनानी है। लोगों का मानना है कि यह हादसा नहीं है, ये गेम है। और जब रूपानी जी ने भी ऐसा ही फाइल खोल देने का कि धमकी दिया था बीजेपी को, तो उनका भी गेम हो गया। उनके साथ न जाने कितने बेकसूरों को मरवा दिया गया एक आदमी के लिए। लोग ये भी कहते हैं कि रूपानी जी के साथ भी गेम हुआ, उसकी भी तहकीकात आज तक के सही अंदाज में नहीं सामने आई, मुतमईन नहीं हुए लोग। अब अजीत दादा पवार के साथ भी उन्होंने भी ऐसी ही धमकी दी थी फाइलें खोलने की। तो अब लोग कहते हैं कि इनका भी गेम हुआ है, मर्डर और कत्ल हुआ है। अब इसको लेकर आवाज़ें लगातार उठ रही थी कि अब बड़ी खबर आ गई है कि अजीत पवार के प्लेन हादसे की इंक्वायरी पर अब उनका पूरा परिवार, फैमिली मुत्तहिद हो गई है। रोहित पवार, सुनित्रा मैडम यानी उनकी बेवा और जय पवार के बाद अब सुप्रिया सुले यानी बहन ने भी आवाज़ उठाई। यानी अब इस मामले की तहकीकात के लिए पवार फैमिली चाहती है कि अब इसकी ईमानदारी के साथ तहकीकात की जाए और होना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूं। क्या आप चाहते हैं तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए, ताकि असल मुजरिम और कातिल सामने आए। अजीत पवार हादसे पर वजारत शहरी हवाबाजी मुश्किल में आ गया है। वजीर राम मोहन नायडू साजिश के इल्जामात से नाराज है, लेकिन खैर अजीत दादा पवार के प्लेन हादसे की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये जनता की भी मांग है और ईमानदारी से होनी चाहिए। कुछ ऐसा कदम उठाया जाए कि इसमें हुकूमत की दखल अंदाजी न हो। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट BOMS डॉक्टर हैं। सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। अगर आप अपने चेहरे, दाग, धब्बे, निशान से परेशान हैं, तो हर्बल नूर क्रीम आपके लिए बेहतरीन समाधान है। ये हर्बल नूर क्रीम डार्क स्पॉट्स कम करती है, पिगमेंटेशन कम करती है, मुहासों के निशान फीके करती है। सबसे खास बात इसकी नेचुरल ग्लोइंग, ब्राइट, स्मूथ दिखने लगती है। अगर आप साफ सुथरी और खूबसूरत स्किन चाहते हैं तो एक बार हर्बल नूर क्रीम जरूर इस्तेमाल करें। देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। होलसेल रिटेल दोनों में